जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान ने 7वें अध्याय में अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन किया था, अपरा और परा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। और जिसने जगत को धारण किया हुआ है वह जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति है। अपरा और परा दोनों ईश्वर की प्रकृति अर्थात स्वभाव। अपरा, परा और ईश्वर, इन तीनों का विस्तार से वर्णन भगवान 15वें अध्याय में करते हैं। 15वें अध्याय में पहले संसार वृक्ष के रूप में अपरा का वर्णन करते हैं, फिर 7वें 11वें श्लोक तक अपने अंश रूप से परा का वर्णन करते हैं, फिर 12वें से 15वें श्लोक तक अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। अंत में अपरा, परा और ईश्वर तीनों का क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से वर्णन करके अध्याय का उपसंहार करते हैं। 7वें अध्याय में तो भगवान ने अपरा और परा दोनों को अपनी प्रकृति अर्थात अपने से अभिन्न बताया, परंतु 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने को अपरा, अपरा मतलब अक्षर से अतीत और परा, परा मतलब अक्षर से उत्तम बताया। इसका तात्पर्य है कि जब तक साधक अपरा संसार और परा स्वयं दोनों की स्वतंत्र सत्ता मानता है, तब तक भगवान अपरा से अधिक और परा से उत्तम है। परंतु जब उसकी मान्यता में अपरा और परा की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, तब अपरा, परा और भगवान तीनों एक ही होते हैं। वासुदेव सर्वम, सद सच्चा हम। 15वें अध्याय के मध्य में अक्षर मतलब जीवात्मा के वर्णन का तात्पर्य है कि जीव के एक तरफ क्षर मतलब संसार है और एक तरफ पुरुषोत्तम परमात्मा है। जीव का संबंध परमात्मा के साथ है, क्योंकि जैसे परमात्मा चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है, ऐसे ही जीव भी चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है। शरीर का संबंध संसार के साथ है, क्योंकि जैसे संसार जड़, नाशवान और परिवर्तनशील है, ऐसे ही शरीर भी जड़, नाशवान और परिवर्तनशील है। जीव को परमात्मा से कभी अलग कर नहीं सकते और शरीर को संसार से कभी अलग नहीं कर सकते। परमात्मा उसको कहते हैं जो अभी हो, सब में हो, सबका हो, सर्वसमर्थ हो, परम दयालु हो और अद्वितीय हो। अभी होने के कारण उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा नहीं करनी पड़ेगी। सब में होने से वह अपने में भी है, अतः उन्हें उनको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सबका होने से वह अपना भी है, अतः उससे स्वतः प्रेम होगा। सर्वसमर्थ होने से हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परम दयालु होने से हमें निराश होने की जरूरत नहीं होगी। अद्वितीय होने से हमें उसको पहचानने की, उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं रहेगी। परमात्मा की प्राप्ति न होने के कारण यही है कि हम उसकी सत्ता और महत्ता स्वीकार नहीं करते और उसको अपना नहीं मानते। अगर हम उसकी सत्ता, महत्ता और अपनेपन को स्वीकार करते तो फिर वह हमें अप्राप्त नहीं लगता, वह हमें स्वतः प्यारा लगता, क्योंकि परमात्मा को अपना मानने के सिवाय प्रेम प्राप्ति का और कोई उपाय है ही नहीं। प्रेम यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि बड़े बड़े पुण्य कर्मों से नहीं मिलता, प्रत्युत भगवान को अपना मानने से ही मिलता है। भगवान ने कहा है मामा वांशो जीव लोके, इसका तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा, भगवान का ही अंश है, इसमें अन्य किसी का मिश्रण नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि केवल भगवान का ही अंश होने के कारण हमारा संबंध केवल भगवान के ही साथ है। जब हम भगवान के ही अंश हैं, तो फिर प्रकृति का कार्य शरीर अपना कैसे हुआ? अतः भगवान ही अपने हैं, दूसरा कोई भी अपना नहीं है। भगवान का ही अंश होने के कारण हम भगवान से अलग हो नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। सर्वसमर्थ भगवान भी जीव से अलग नहीं हो सकते, जीव को छोड़ नहीं सकते। अगर भगवान जीव को छोड़ दे तो जीव एक नया भगवान हो जाएगा, अर्थात भगवान एक नहीं रहेंगे, प्रत्युत अनेक हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है।
जिसको हम छोड़ नहीं सकते, उसके विषय में प्रश्न ही नहीं उठता कि वह कैसा है, अतः भगवान कैसे हैं, क्या है, यह विचार न करके उनमें प्रेम करना चाहिए। जब मनुष्य संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तो वह बंध जाता है, और जब परमात्मा के साथ अपना संबंध मान लेता है तब मुक्त होकर भक्त हो जाता है। मनुष्य से सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो शरीर संसार का है उसको अपना मान लेता है, और जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को भूल जाता है। जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, तब उसके द्वारा सदल संसार की सेवा होती है। जब वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि भगवान मेरे हैं और मेरे लिए हैं, तब उसका स्वतः भगवान में प्रेम होता है। सेवा के बदले में साधक को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की ही वस्तु संसार को दे दी तो अपना क्या खर्च हुआ, नया उद्योग क्या हुआ। प्रेम के बदले में भी उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो सदा से ही अपना है उसमें प्रेम से बढ़कर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी उसको आवश्यकता। प्रभु मेरे लिए है, इसलिए अपने को उनके अर्पित करना है, उनसे कुछ लेना नहीं है। उनसे कुछ चाहने से हम उनसे अलग हो जाएंगे और अपने को देने से उनसे अभिन्न हो जाएंगे। सेवा से मुक्ति होती है और प्रेम से पराभक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति से निरपेक्ष जीवन की और भक्ति से सरस जीवन की प्राप्ति हो जाती है। श्री भगवान 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में बुरे कर्म करने वाले तथा आसुरी प्रकृति को धारण करने वाले मूल मनुष्य मेरा भजन नहीं करते पदों से आसुरी संपत्ति वालों का, और 16वें श्लोक में पुण्य कर्मा लोग मेरा भजन करते पदों से देवी संपत्ति वालों का संकेत रूप से वर्णन किया। 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए। उन प्रश्नों के उत्तर में 8वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में जिन विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की थी, उसी विज्ञान सहित ज्ञान को कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय आरंभ किया। इस 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी आसुरी संपदा वाले का और 13वें श्लोक में पदों में देवी संपदा वालों का संक्षेप में वर्णन करके 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक ज्ञान विज्ञान का विषय कहा। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक के बाद भगवान को देवी आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन करना चाहिए था, पर भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर अर्जुन ने भगवान की स्तुति की एवं पुनः विभूति कहने के लिए उनसे प्रार्थना की। विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन से कहा कि तुझे अधिक जानने से क्या मतलब, मैं तो सारे संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूं। इस पर उस स्वरूप को जिनके एक अंश में सारा संसार स्थित है देखने के लिए उत्सुक हुए अर्जुन ने 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाकर भगवान ने 11वें अध्याय के 54वें-55वें श्लोक में अनन्य भक्ति की महिमा एवं उसका स्वरूप बताया। इस पर सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में अर्जुन ने 12वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रश्न किया। अतः भगवान ने 12वें अध्याय में सगुण उपासकों का वर्णन करके 13वें अध्याय से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक निर्गुण विषय का वर्णन किया। फिर अर्जुन ने 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में गुणातीत के लक्षण, आचरण एवं गुणातीत होने का उपाय पूछा। उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने 26वें श्लोक में अव्यभिचारिणी भक्ति को गुणातीत होने का उपाय बताया, अर्थात अव्यभिचार से देवी संपत्ति का और व्याभिचार से आसुरी संपत्ति का संकेत की। वह अव्यभिचारी भक्ति कैसे प्राप्त हो यह बताने के लिए 15वें अध्याय का आरंभ हुआ। 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने आसुरी संपत्ति के कारण रूप संग, संसार की आसक्ति का त्याग करके असंगता से प्रकट होने वाली देवी संपत्ति की बात कही। फिर 4थे श्लोक में शरणागति रूप देवी संपत्ति का वर्णन किया।
और अर्थांतर में जो शरण नहीं होते उन आसुरी संपत्ति वालों का संकेत किया। फिर 19वें श्लोक में देवी संपत्ति वालों का अर्थात अधिकारियों का वर्णन किया और अर्थांतर में जो भगवान का भजन नहीं करते उन आसुरी संपत्ति वालों का अर्थात अनाधिकारियों का वर्णन किया। इस प्रकार अर्जुन के अन्य प्रश्नों के कारण अब तक भगवान को देवी और आसुरी संपदा पर विस्तार से कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। जब अर्जुन का कोई प्रश्न न रहने से भगवान इस 16वें अध्याय में देवी और आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करना आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, 15वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वो सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है, अर्थात वह मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। इस प्रकार एकमात्र भगवान का उपदेश होने पर साधक में देवी संपत्ति स्वतः प्रकट होने लग जाती है। अतः भगवान पहले 3 श्लोक में क्रमशः भाव, आचरण और प्रभाव को लेकर देवी संपत्ति का वर्णन करते हैं। अभयम, अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो घबराहट होती है उसका नाम भय है और उस भय के सर्वथा अभाव का नाम अभय है। भय 2 रीति से होता है, पहला बाहर से और दूसरा भीतर से। बाहर से आने वाला भय, चोर, डाकू, व्याघ्र, सर्प आदि प्राणियों से जो भय होता है वो बाहर का भय है। यह भय शरीर नाश की आशंका से ही होता है, परंतु जब यह अनुभव हो जाता है कि यह शरीर नाशवान है और जाने वाला ही है तो फिर यह भय नहीं होता। बीड़ी, सिगरेट, अफीम, भांग, शराब आदि के व्यसनों को छोड़ने का एवं व्यसनी मित्रों से अपनी मित्रता टूटने का जो भय होता है वह मनुष्य की अपनी कायरता से ही होता है। कायरता छोड़ने से यह भय नहीं होता। अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य पालन करते हुए उसमें भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न हो जाए। हमें विद्या पढ़ाने वाले, अच्छी शिक्षा देने वाले आचार्य, गुरु, संत, महात्मा, माता पिता आदि के वचनों की आज्ञा की अवहेलना न हो जाए। हमारे द्वारा शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध कोई आचरण न बन जाए। इस प्रकार का भय भी बाहरी भय कहलाता है, परंतु ये भय वास्तव में भय नहीं है, परंतु यह तो अभय बनाने वाला भय है। ऐसा भय तो साधक के जीवन में होना ही चाहिए। ऐसा भय होने से ही वह अपने मार्ग पर ठीक तरह से चल सकता है। कहा भी गया है, हरि डर, गुरु डर, जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब दरिया सो उबरिया, गाफिल खाई मार। दूसरा, भीतर से पैदा होने वाला डर। मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि निषिद्ध आचरण करना चाहता है तब उनको करने की भावना मन में आते ही भीतर से भय पैदा हो जाता है। मनुष्य निषिद्ध आचरण तभी तक करता है जब तक उसके मन में मेरा शरीर बना रहे, मेरा मान सम्मान होता रहे, मेरे को सांसारिक भोग पदार्थ मिलते रहे। इस प्रकार सांसारिक जड़ वस्तुओं को की प्राप्ति का और उनकी रक्षा का उपदेश देता है। परंतु जब मनुष्य का एकमात्र उपदेश चिन्मय तत्व को प्राप्त करने का हो जाता है तब उसके द्वारा अन्याय, दुराचार छूट जाते हैं और वो सर्वथा अभय हो जाता है, कारण कि उसके लक्ष्य परमात्मा तत्व में कभी कमी नहीं आती और वह कभी नष्ट नहीं होता। यह देवी संपत्ति में सबसे पहले अभयम पद देने का तात्पर्य है कि जो भगवान के शरण होकर सर्वभाव से भगवान का भजन करता है वो सर्वत्र अभय हो जाता है। भोग में रोगों का भय, भोगों में रोगों का भय, ऊंचे कुल में गिरने का भय, धन में राजा का भय, मान में दीनता का भय, बालक बल में शत्रुता का भय, रूप में बुढ़ापे का भय, शास्त्र में वाद विवाद का भय, गुण में दुर्जन का भय और शरीर में मृत्यु का भय है। इस प्रकार संसार में मनुष्य के लिए संपूर्ण वस्तुएं भयावह है। एक वैराग्य ही भय से रहित है। तात्पर्य यह है कि ये सांसारिक वस्तुएं कहीं नष्ट न हो जाए,
इसका मनुष्य को सदा भय रहता है, इसलिए वह अभय नहीं हो पाता। उपदेश तो पहले से ही बना हुआ है, उसके बाद में मनुष्य शरीर मिला है तथा उपदेश को केवल पहचानना है, बनाना नहीं है। जब मनुष्य के आचरण ठीक नहीं होते और वह अन्याय अत्याचार आदि में लगा रहता है, तब उसको भय लगता है। जैसे रावण से मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि सभी डरते थे, पर वही रावण जब सीता का हरण करने के लिए जाता है तब वह डरता है। ऐसे ही कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजे बजे तो उसका पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर जब पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के बाजे बजे तब कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य यह है कि अन्याय अत्याचार करने वाले के हृदय कमजोर हो जाते हैं, इसलिए वे भयभीत होते हैं। जब मनुष्य अन्याय आदि को छोड़कर अपने आचरणों एवं भावों को शुद्ध बनाता है तब उसका भय मिट जाता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जब ये जीव जब तक करने योग्य को नहीं करता, जानने योग्य को नहीं जानता और पाने योग्य को नहीं पाता, तब तक वह सर्वथा अभय नहीं हो सकता, उसके जीवन में भय रहता ही। भगवान की तरफ चलने वाला साधक भगवान पर जितना जितना अधिक विश्वास करता है और उनके आश्रित होता है, उतना वह अभय होता चला जाता है। उसमें स्वतः विचार आता है कि मैं तो परमात्मा का अंश हूं, अतः कभी नष्ट होने वाला नहीं, तो फिर भय किस बात का? राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। और संसार के अंश, शरीर आदि सब पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, तो फिर भय किस बात का? ऐसा विवेक स्पष्ट रूप से प्रकट होने पर भय स्वतः नष्ट हो जाता है और साधक सर्वथा अभय हो जाता है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने पर, भगवान को ही अपना मानने पर शरीर, कुटुंब आदि में ममता नहीं रहती। ममता न रहने से मरने का भय नहीं रहता, वो साधक अभय हो जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।